वेलकम टू डे नंबर 17, 18 जो वीडियो, ठीक है। सो हाँ, मैंने नोट डाला था कि मैं वीडियो कल अपलोड करने वाला हूँ, बट मैंने कल किया नहीं और ये परसों आ गया है। परसों या फिर कल, जो भी हो, मुझे भी नहीं पता, बिकॉज थोड़ा मैं बिजी था। मतलब मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, सिर्फ पढ़ाई में ही मेरा टाइम निकल जा रहा है। सो अभी मेरा एडवांस का टेस्ट था, सो बहुत गंदे मार्क्स आए हैं। सो अभी पहला पेपर दिया है मैंने, दूसरा पेपर देना बाकी है। दूसरा पेपर अभी मैं दूंगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं सोचा थोड़ी पढ़ाई की भी मतलब ऐसे जर्नी वर्नी शेयर करूँ, क्योंकि JEE एस्पिरेंट चलो जैसे हम लोग मतलब हर बार करते ही हैं, हमने इस बार भी वही किया है। बस नई जो चीज़ है वो है हमारा प्रेडिक्शन मॉडल। प्रेडिक्शन होता है वो कैसे होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं तुमको बता देता हूँ हमने किया क्या क्या है। सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया हमने लाइब्रेरीज, numpy फॉर एरे बनाने के लिए, पांडास और डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए। स्टैंडर्ड स्केलर की ज़रूरत नहीं है, बस डाल दिया, ठीक है। टेस्ट ट्रेन स्प्लिट यानी कि हमारे ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा को स्प्लिट करने के लिए। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये हमारा मॉडल है जो कि हमारा सारा काम और प्रेडिक्शन करता है। और एक्यूरेसी स्कोर यानी कि एक्यूरेसी बताता है कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है, और यही सारी चीज़ें, ठीक है। अब सबसे पहले आता है डेटा कलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग। ये क्या होता है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर हमारा जो फाइल है उसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे एक नई चीज़ होती है जो कि होती है हेडर इज इक्वल्स टू नन। ये मैंने क्यों यूज़ किया है, इसका मतलब होता है कि अगर तुम्हारी कोई फाइल है जिसके अंदर तुमने कॉलम्स को नेम नहीं कर रखा है, जैसे कि अगर तुमने डायबिटीज़ का सेट डाउनलोड किया है, डेटा डाउनलोड किया है, तो वहाँ पे तुम्हारा होता है जैसे शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल, वो कॉलम्स का नाम होता है। अगर कॉलम का नाम नहीं है तो हेडर इज इक्वल्स टू नन करके तुमको लिखना पड़ता है। क्यों? ताकि उसमें 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स आ जाएंगे कॉलम्स के नाम पे। फिर हमने यहाँ पे ये सारे डिस्क्राइब शेप, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर वैल्यू काउंट्स, इसकी ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं फिर भी हम लोग, हम अगर इसका देखें तो यहाँ पे 60th कॉलम में आंसर्स दे रखे हैं कि ये रॉक है या फिर माइन है। तो इसमें अगर हम काउंट्स देखें 60th कॉलम के, तो जिसमें हमारी 111 माइन्स है, 97 रॉक्स है। अब हम लोग ट्रेन करने वाले हैं हमारे मॉडल को और बताने वाले हैं और उससे प्रेडिक्ट कराने वाले हैं कि ये माइन है या फिर रॉक है। सो यही है हमारा बेसिक आज का काम, ठीक है। सो अब हम लोग आते हैं नीचे, इसमें हम लोग सेपरेटिंग एंड डेटा लेबल्स, सेपरेटिंग द डेटा लेबल्स, इसमें हमने सेपरेट कर दिया हमारे डेटा को, प्रॉपर डेटा होगा वो, और एक जो हमारा आउटकम होगा वो यानी कि आंसर्स हमारे। सो एक्स में मैंने अपना डेटा डाल दिया है, वाई के अंदर मैंने कॉलम नंबर 60 यानी कि हमारे आंसर्स डाल दिए। अब ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा हमने 4 वेरिएबल्स बना दिए। एक्स और वाई ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का फंक्शन यूज किया है हमने। स्ट्रेटिफाई वाई, ये एक नई चीज़ अगर तुमने देखी होगी, तो इसका मतलब होता है कि अब जैसे कि समझ लो हमारा ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा हमने देखा, यहाँ पे 70% जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है उसमें से 35% माइन वाला होगा, 35% हमारा रॉक वाला होगा। ये ऐसे काम करता है। बट अगर स्ट्रेटिफाई वाई हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा 60% जैसे कि माइन आ गया, 10% रॉक आ गया, जो कि हमको नहीं चाहिए, हमको इक्वल चाहिए। तो रेंज को फिक्स करने के लिए हम स्ट्रेटिफाई वाई का इस्तेमाल करते हैं। अब आती है हमारे नेक्स्ट चीज़ जो कि होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल। इसको हमको सेटअप करना पड़ता है। ये कैसे किया, हमने मॉडल नाम का वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हमारा जो मॉडल है वो इम्प्लीमेंट इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद हमने मॉडल डॉट फिल एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट फिट, ये अंदर करता क्या है, इसका बैकएंड में काम क्या होता है, तो इसको मैं तुम्हें समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने इंपोर्ट लाइब्रेरीज कर दी जो कि थी numpy, pandas, sklearn, और ये जो है ये हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। इसके अंदर हमने फिट कर दिए एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। तो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन हमने डेटा डाला, तो अंदर वहां पे जाके हुआ क्या, हमने ये जो चीज़ की पीछे हो क्या रहा है, ये अपने आप प्रेडिक्ट कैसे कर रहा है, सो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे सब। अब यहाँ पे हमने जो ये एक्स एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, z इज इक्वल्स टू x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस b, ये हमारा वेरी करता जाता है, जैसे कि w1 इंटू x1 प्लस w2 इंटू x2, x नंबर्स तक, n नंबर्स तक, ठीक है। अब यहाँ पे जो x1 है वो हमारी वैल्यूज़ हैं, कौन सी वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़, ये जो हमारी वैल्यूज़ है ये हमारा x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, ये x6, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है w1, w2, w3, w4। ये जो w है इसको कहते हैं वेट्स। वेट्स कैसे काम करते हैं, ये एक रैंडम नंबर होता है, हमारा जो मॉडल होता है वो एक रैंडम नंबर जनरेट करता है और x1 के साथ मल्टीप्लाई करता है, रैंडम नंबर जनरेट करता है x2 के साथ मल्टीप्लाई करता है, रैंडम नंबर जनरेट करता है x3 के साथ मल्टीप्लाई करता है, और उनके साथ ऐड b कर देता है, b को उनके साथ प्लस कर देता है। b क्या है, हमारा बायस है। और ये जो सारे जो होते हैं हमारे काम, ऐसे कुछ काम करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि समझ लो वेट उसने 0.45 रखा और हमारा x1 की वैल्यू है जैसे कि 0.02, तो उसके साथ हिसाब से हमने प्रिडिक्शन किया तो हमारा रॉक आया, बट आंसर था माइन। तो वो अपने वेट्स की वैल्यू को, यानी कि हमारी जो वेट की वैल्यू 0.2 थी या फिर 0.3 थी, उनको चेंज करके 0.5 कर देगा। उसके हिसाब से अब वो देखेगा कि क्या मैच हुआ, अगर मैच नहीं हुआ तो फिर से अपने वेट्स की वैल्यू को चेंज करेगा। अब देखेगा क्या मैच हुआ, मैच हो गया, फिर हो जाएगा w2 पे w3 पे, ऐसे करके अपने सारे वेट्स को वो इक्वल करेगा, मतलब चेंज करेगा, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा अपना मैच हो रहा है उसको अपना वो मतलब
आंसर बना देगा। सो अब हम लोग, वो ट्रेन हो चुका है, अब उसको पता है कि हमको ये वाली वैल्यूज यूज करनी है। अब हम लोग उसको टेस्टिंग वाला डेटा उसके अंदर हम लोग डालेंगे। तब उसने W1 W यानी कि नया डेटा डाला, तो वो उसके साथ अपना जो सेव्ड वेट्स वैल्यू था उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, बायस को ऐड करेगा, हमारे जो z की वैल्यू आएगी उसको सिग्मॉइड फंक्शन में डाला जाता है। सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, सिग्मॉइड फंक्शन 1 से 0 के बीच में वैल्यू को कंप्रेस कर देता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है। प्रोबेबिलिटी हमारी जो आती है वो अगर 0 से 0.5 के बीच में है तो वो हमारा रॉक हो जाएगा, 0.5 से 1 के बीच में तो हमारा माइन हो जाएगा। रिग्रेशन का मॉडल बनाया था हमने, एक में डाला तो हमारा ये आउटपुट आ गया, वैसे यहाँ पे इसमें डाला ये आउटपुट आए। अब उसके अंदर हमने और नेस्टेड हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल्स बनाए, जिससे हमारा एक और आउटपुट आया, उससे हमारा एक और आउटपुट आया। तो इससे वो हमारा जो मशीन होता है वो वेट्स को सेट करता है, बायस को सेट करता है। फिक्स्ड वेट और बायस को सेट करने के बाद हम लोग जब टेस्टिंग डेटा डालेंगे तो उसके हिसाब से, वो वेट्स के हिसाब से उसको प्रेडिक्ट करके हमारा आंसर मिलेगा, और ऐसे करके ये चीज़ को प्रेडिक्ट करता है। सो ऐसे काम करता है हमारा मशीन लर्निंग का जो कोर कॉन्सेप्ट होता है, मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड न्यूरल नेटवर्क्स, ऐसे कुछ काम करते हैं। लास्ट चीज आती है प्रिडिक्शन ऑन द न्यू डेटा एंड फाइनल प्रिडिक्शन। अब वो कैसे किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। सो हमने यहाँ पे हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल बना दिया था, इसके अंदर मॉडल डॉट फिट हमने ये किया, मैं यही एक्सप्लेन कर रहा था कि एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को हमने डाला, तो वहाँ पे हुआ क्या, एक्स ट्रेन की जो वैल्यू थी, यानी कि हमारी ये सारी जो वैल्यूज थी वो सारी हमने वहाँ पे डाली x1 x2 x3 x4 में, और वाई ट्रेन की वैल्यू x1 x2 x3 x4 में हमने डाली। उससे हमारा वेट्स के साथ वो मैच हुआ, एक बायस निकला, एक वेट्स निकले, उससे z की वैल्यू निकली, सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर उसको डाला, जिससे हमारा 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू फिक्स हुई। वो वैल्यू से उसने हमारा जो मॉडल है उसने प्रिडिक्ट किया कि ये रॉक है या फिर माइन है। सो उसके बाद हमने यहाँ पे फिट कर दिया डेटा को। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उसको प्रिडिक्ट करवाएंगे। कैसे प्रिडिक्ट करवाएंगे अब वो देखते हैं। सो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना दिया एक्स ट्रेन प्रिडिक्शन, यानी कि हमारा जो एक्स का डेटा है उसका प्रिडिक्शन। अब यहाँ पे एक फंक्शन आता है मॉडल डॉट प्रिडिक्ट का, जिसके अंदर हमने एक्स ट्रेन डाल दिया, यानी कि उसको प्रिडिक्ट करना है हमको। सो अब यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा एक्यूरेसी हमने एक वेरिएबल बना दिया, जिसके अंदर एक्यूरेसी स्कोर हमारा एक फंक्शन है, उसको हमने यूज किया किसको प्रिडिक्ट करने के लिए, किसको प्रिडिक्ट करने के लिए, एक्यूरेसी एक्स ट्रेन प्रिडिक्शन को देखने के लिए। और किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, वाई ट्रेन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने इसको रन किया। यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट करेंगे ट्रेनिंग डेटा एक्यूरेसी को, तो हमारा ट्रेनिंग डेटा एक्यूरेसी 0.83 यानी कि 83% हमारा जो मॉडल है वो एक्यूरेट है, यानी कि अगर तुम्हारा मॉडल 70% के ऊपर जाता है तो वो अच्छा माना जाता है। तो ये हमारा हो गया ट्रेनिंग। अब हमने इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी है। अब हम लोग इसमें डालेंगे हमारा टेस्टिंग डेटा। हमने एक्स टेस्ट प्रिडिक्शन, टेस्ट का प्रिडिक्शन करने के लिए एक वेरिएबल बना दिया मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। किसको प्रिडिक्ट करना है, एक्स टेस्ट को प्रिडिक्ट करना है। एक्स टेस्ट के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट डेटा एक्यूरेसी हमने एक वेरिएबल बना दिया। अब एक्यूरेसी हम लोग टेस्ट करेंगे। किसकी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे, एक्स टेस्ट प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे। किसके साथ टेस्ट करेंगे, कंपेयर किससे कर रहे हैं, वाई टेस्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने इसको प्रिडिक्ट किया, तो यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी हम लोग देखें तो 76% हमारी एक्यूरेसी आ जाएगी। अब आता है प्रिडिक्टिव सिस्टम कैसे बनाना है। ये कैसे बनाया जाता है, हमने यहाँ पे इनपुट डेटा डाल दिया। ये डेटा कैसे इनपुट किया है, तो यही जो हमारी फाइल है, इसको फाइल को हमने नोटपैड में अगर हम लोग ओपन कर लें, जैसे कि ये वाला लेके देखते हैं रैंडमली, ठीक है। कौन सा, ये वाला कॉपी किया, तो अब यहाँ पे हमने इसको डाला, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट इज रॉक। अब यहाँ पे एक और नंबर भी देख लेते हैं, इसके नीचे वाला ही। तो इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, Ctrl+C, फिर हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, Ctrl+V। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट इज रॉक। तो ऐसे करके ये जो हमारा मॉडल होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये हमारा काम करता है और ये प्रेडिक्ट करके देता है कि ये जो चीज़ है वो क्या है। मेरी बेबी जरा मुझे भी तो देख तू, इशारा तो कर मैं सारी शर्म फेंक दूं। गलत है ये रात, हाँ गलत है ये बात, हाँ तेरे हाथ लगाने पे रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ।